अब ये साड़ी 45 की मिलेगी क्या? हम दे देंगे 45 की साड़ी, लेकिन इससे व्यापार नहीं होता है सर। हाँ। व्यापार होता है माल लेने से, वैरायटी लेने से, बिजनेस को तैयार करने से, जब जाके व्यापार होता है। अब यहाँ पर फैंसी बनारसी सेक्शन की विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ जो है वो रखी गई है। बिल्कुल, जिस रेट की चाहिए, जिस क्वालिटी की रेट की चाहिए, आपके एरिया के अंदर जो बिकता है वो माल देते हैं। प्रकार के लहंगा भी बनवाते हैं आप? बिल्कुल, लहंगा 455 से स्टार्ट होता है, कुर्ती 79 रुपीज से स्टार्ट होती है। आपको जो माल जिस रेट में चाहिए उस रेट के अंदर माल मिलेगा। आज रिटेल के अंदर एंड कंज्यूमर जो साड़ी पहनती है ना लेडीज, वो दुकान पे जाके मांगती है कि केसरिया की साड़ी है। दो मांगती है, बिल्कुल मांगती है। वो मांगती है ना, तब ब्रांड बनता है। यहाँ आके आप नाम देखते हो बड़े बड़े, उससे ब्रांड नहीं बनता है। ये साड़ी लेने आते हो सूरत, हाँ। तो बोलना ये शिफॉन की साड़ी है, इस साड़ी की मुझे 500 साड़ी चाहिए। कोई दे सकता है? अगर दे सकता है तो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। दूसरे एक और चीज बताता हूँ, मैन्युफैक्चरर कैसे पहचाने। आप उसके यहाँ का स्टॉक चेक कीजिए। 2 दुकान लेके बैठा है, 4 दुकान लेके बैठा है, अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताता है। इससे ज्यादा माल तो उसके गाँव में मिल जाएगा किसी व्यापारी के पास में। आपके पास कितना स्टॉक है? मेरी नजर कम पड़ जा रही है, फिर भी जो है आपके पास दुकान से लाइनें बनी है। करोड़ों का स्टॉक मेंटेन करता हूँ, हाँ। करोड़ों का ग्रे रॉ मटेरियल मेंटेन करता हूँ। आप देखो, अगर कोई इंसान सच्चा होगा तो सिस्टमेटिक काम करेगा, जी। सिस्टम पे काम करेगा, विश्वास के साथ काम करेगा, तो वो रेट भी लगाएगा। यहाँ पे 80,000 दुकानों की बात करी तो 75,000 नहीं, 79,995 दुकानदार के पास में बारकोड नहीं मिलेगा। ये गारंटी है। आप जाओ, ये बारकोड लगाते हैं, इसमें साड़ी का नाम बादाम, चंदेरी कपड़ा है, प्रिंटेड साड़ी विद जेरी पट्टा एंड अनस्टिच ब्लाउज है। अगर फिर भी किसी कस्टमर को देखना है फैक्ट्री और चाहता है कि मैं फैक्ट्री देख के व्यापार करूं, तो फैक्ट्री आपके लिए खुली है। आपको मील देखना है, आपको स्टिचिंग यूनिट देखना है, आपको एम्ब्रॉयडरी यूनिट देखना है, प्रिंटिंग यूनिट देखना है, सब कुछ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में मिलेगा। 45 की साड़ी लेना है सूरत चले आइए, 50 की साड़ी लेना है सूरत चले आइए। जिसको भी देखो सूरत में आकर यही वीडियो बनाता है। सब कोई जब वीडियो बनाता है तो जब व्यापारी से बात करता है तो वो कहते हैं भाई हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। आज तक हमको सच में पता ही नहीं चला कि सूरत के अंदर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है। हाँ, ये समंदर है हमको पता है, लेकिन समंदर के अंदर से आपको मोती कैसे खोजना है वो आज हम आपको बताएंगे। 45 का साड़ी के पीछे अगर भाग रहे हैं तो एक बार वीडियो को देख लीजिए। अगर आप 150 के लहंगे के पीछे भाग रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। क्या सच में 45 वाली साड़ी गांव में बिकती है? क्या 45 वाली साड़ी पहनकर आप जो है चल सकते हैं सड़क पर? ये तमाम चीजों पर बात करेंगे। अभी हम सूरत में है मित्रों, और सूरत में केसरिया टेक्सटाइल में है। हमारे साथ रितेश मोदी जी हैं और आज आपको ये सूरत की व्यापारिक स्थिति की मानसिकता को बारीकी से बताएंगे। दरअसल सूरत में जो भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग आते हैं, हमारे भाई लोग आते हैं, वो इधर उधर भवंडर में फंस जाते हैं। हम ही लोग 10-15 जगह वीडियो बना देते हैं, लेकिन असल मायने में जाना कहाँ है वो है आपको बताएंगे। कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन लेकर बेच रहा है, कौन सस्ते में देगा, कौन महंगे में देगा, कौन आपके साथ ठगी करेगा, किसका बैनर बड़ा सा जो है देखकर आपको जाना है, किसका होर्डिंग देखकर जाना है, ये तमाम चीजों पर। रितेश सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम क्या है पहले तो ये जानो। हाँ। सूरत के अंदर 80,000 दुकानें हैं और सब के सब अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। जी। तो मैन्युफैक्चरर की पहचान कैसे करे? आज का इस व्यापारी वीडियो देख के ये बोलता है कि मुझको धंधा करना है, 25,000 में धंधा करना है, 50,000 में धंधा करना है। और धंधा तो करा सकता है, सूरत में दम है धंधा कराने का, लेकिन मैन्युफैक्चरर को पहचानोगे नहीं तो हम मार्जिन कैसे कमाओगे? आपके पास में माल महंगा चला गया तो मार्जिन कैसे कमाओगे? आपके पास में क्वालिटी अच्छी नहीं गई तो मार्जिन कैसे कमाओगे? लेकिन ये कोई नहीं बताता। आ जाओ आ जाओ जाओ आ जाओ, सिर्फ आ जाओ, सूरत आओ, सूरत में हम आपकी सूरत बदल देंगे। बस। आपकी सूरत क्या बदल देंगे, आपकी मूरत बदल देंगे। वो ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता है? क्योंकि 45 रुपए की साड़ी लेके आप धंधा नहीं कर सकते। ये साड़ी 45 की मिलेगी क्या? हम दे देंगे 45 की साड़ी, लेकिन इससे व्यापार नहीं होता है सर। हाँ। व्यापार होता है माल लेने से, वैरायटी लेने से, बिजनेस को तैयार करने से, जब जाके व्यापार होता है। एक खींचने का माध्यम हो गया 45 रुपए की साड़ी बोल के। हाँ। ऐसे व्यापार नहीं होता। व्यापार होता है एक पूर्ण विश्वास काम करते हो, आप रुपया लगाते हो दाव पे, अपनी मेहनत की पूंजी लगाते हो, जब जाके आप यहाँ पे सूरत आते हो और उसके सामने रुपए बताते हो कि मुझे 5 लाख से धंधा स्टार्ट करना है, 10 लाख से धंधा स्टार्ट करना है। होता क्या पता है? 5 लाख से धंधा स्टार्ट करना है, सेल्समैन को फोन करते हैं कि 5 लाख रुपए का बजट है, सर को धंधा स्टार्ट करा दो। 45 वाली साड़ी से बिजनेस स्टार्ट कराने की बात करते हैं, लेकिन धंधा होता नहीं है इससे। धंधा होता है सच मायने में, अगर आप क्वालिटी देते हो, उसको रेट बताते, उसको फैब्रिक की जानकारी देते हो, तब जाके धंधा अच्छे से होता है और निखर के बाहर आता है। अगर आप जानकारी आधी अधूरी दोगे और उसको माल लेके भेज दिया और उसको छोड़ दिया, तब वो धंधा नहीं कर पाता। सूरत में कितनी दुकानें आप बताए थे? 80,000 दुकानें। 80,000 सारे मैन्युफैक्चरर अपने आप को बताते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। ये साड़ी लेने आते हो सूरत, तो बोलना ये शिफॉन की साड़ी है, इस साड़ी की मुझे 500 साड़ी चाहिए। कोई दे सकता है?
अगर दे सकता है तो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। दूसरा एक और चीज बताता हूँ मैन्युफैक्चरर कैसे पहचाने। आप उसके यहाँ का स्टॉक चेक कीजिए, 2 दुकान लेके बैठा है, 4 दुकान लेके बैठा है, अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताता है, इससे ज्यादा माल तो उसके गांव में मिल जाएगा किसी व्यापारी के पास में। आपके पास कितना स्टॉक है? मेरी नजर कम पड़ जा रही है, फिर भी जो है आपके पास दुकान से लाइनें बनी है। करोड़ों का स्टॉक मेंटेन करता हूँ और हाँ। करोड़ों का ग्रे रॉ मटेरियल मेंटेन करता हूँ। आप देखो हाँ ये 40 से ऊपर सेक्शन है, फिर वो सिर्फ डिस्प्ले सेक्शन है। जी, सिर्फ डिस्प्ले। सिर्फ डिस्प्ले, वहां पर आओ देखो सिर्फ देखने का सेक्शन। अपने टेस्ट के हिसाब से। हाँ, माल अलग जगह बनता है, हाँ प्रोसेस अलग जगह होता है, कच्चा कपड़ा अलग होता है, हाँ हाँ। फिनिश प्रोडक्ट होता है। जी। इतना माल बनाने की ताकत हो ना, तब जाके वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। ऐसे ही आगे 2 दुकान के अंदर माल डाल दिया 50 लाख का और बोल दिया मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर नहीं बोला जाता है। और एक और चीज हमारे ग्राहक समझते नहीं है, जब सूरत आते हैं तो दलाल लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। हाँ दलाल लोग, ऑटो वाले को दलाल, वो भाई थोड़ी लगता है तेरा, जो एक दिन के अंदर आया तो उसकी बात मान ली और व्यापार करने उसके साथ चला गया। बिल्कुल। ये बात समझ में ही नहीं आती उनको। होटल वाले की राय लेता है कि यहाँ पे कौन सा व्यापारी बड़ी, अरे होटल वाले की खुद की सेटिंग है, ऑटो वाले की सेटिंग है, चलते फिरते दलाल की सेटिंग है। मतलब यहाँ हर कोई किसी ना किसी का जो है गुलाम बना है। बिल्कुल। ऑटो वाला गुलाम बना है किसी बड़े जो है ब्रांड का, हाँ, होटल वाला बना है किसी बड़े ब्रांड का। मतलब वो उसी को नाम सजेस्ट करेगा जिसके यहाँ से उसको मोटा कमीशन आता है। बिल्कुल। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कोई कमीशन नहीं देती है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ये बोलती है कि जो दलाली मैं दलाल को देता हूँ उतना फायदा मेरे ग्राहक को होना चाहिए, मैं क्यों दलाली दूं। दलाली नहीं देते, बिल्कुल एंट्री नहीं है, आपका कोई ब्रोकर नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। हम आपके पास अगर पहुंच रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर आपके पास पहुंच रहा है, तो आपको भी डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। यहाँ पर कॉटन साड़ी, इसके बाद बनारसी साड़ी, डिजाइनर साड़ी, जार्जेट साड़ी, सिल्क साड़ी, पैठनी साड़ी, फरारी वाली का सब कुछ मिलती है। एम्ब्रॉयडरी की साड़ी चाहिए, सूट चाहिए, कुर्ती चाहिए, लहंगा चाहिए, ब्लाउज चाहिए, व्यापार के उद्देश्य से अगर कुछ भी चाहिए तो सूरत आओ। सूरत के अंदर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। केसरिया से जुड़कर कितने लोगों ने अपनी सूरत बदली है। देखिए आपको एक जानकारी देता हूँ, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 45 साल पुरानी कंपनी है और 45 सालों से हम लोगों ने लाखों कस्टमर का विश्वास जीता है। एक और जानकारी देता हूँ कि केसरिया से क्यों जुड़ना चाहिए। आज रिटेल के अंदर एंड कंज्यूमर जो साड़ी पहनती है ना लेडीज, वो दुकान पे जाके मांगती है कि केसरिया की साड़ी है, दो मांगती है, बिल्कुल मांगती है। वो मांगती है ना, तब ब्रांड बनता है। यहाँ आके आप नाम देखते हो बड़े बड़े, उससे ब्रांड नहीं बनता है। एंड कंज्यूमर अगर आपका माल मांगता है ना, केसरिया की साड़ी चाहिए, ये साड़ी केसरिया की है, हाँ। आप दे दीजिए, ब्रांड देखता है तो माल बिकता है। ये भाई साहब कहाँ से आए हैं? बनारस से आए हैं? बनारस में तो बनारसी साड़ी मिलती है, वहां से काहे नहीं लिए? हैं। ए भाई देखिए, बनारसी साड़ी बिकेगा, सिर्फ बनारसिया साड़ी बिकेगी, का साड़ी बिकेगा, हमें चाहिए ना। तो यहाँ लेने आए हैं? जी। कितना साल से आते हैं यहाँ? अरे अभी तुम पहली बार पहली बार आए, पसंद आ रहा है? जी। ये दिखाएंगे। क्या ही रहे सर। अच्छा, आप जो इनके सेल्स, जो कोई आएगा एक सेल्स एडवाइजर दे दीजिएगा। बिल्कुल सेल्स एडवाइजर देते हैं, साथ के अंदर एक और बताते हैं, जिस भाषा में बात करता है ना, भोजपुरी में बात करता है तो भोजपुरी देते हैं, उसके इलाके का सेल्स पर्सन हम लोग देते हैं। क्यों देते हैं उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। क्योंकि हमारा सेल्स पर्सन वहां जाता है, हर मंथली विजिट करता है अपने उसके शहर में। यूपी का है तो यूपी में विजिट करता है, बिहार का तो बिहार में विजिट करता है, क्या टेस्ट चलता है, कैसा टेस्ट चलता है, व्यापारियों से मिलता है। फिर आके यहाँ पे अगर कोई व्यापारी आता है यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से, तो उसको बताता है कि ये टेस्ट आपके इलाके के अंदर बिकेगा, वही सेल्समैन हम लोग प्रोवाइड। यहाँ पर देखिए सेक्शन डिवाइड है, इधर लिखा हुआ है फैंसी बनारसी सेक्शन। अब यहाँ पर फैंसी बनारसी सेक्शन की विभिन्न प्रकार की साड़ियां जो है वो रखी गई है। बिल्कुल, जिस जिस रेट की चाहिए, जिस क्वालिटी की रेट की चाहिए, आपके एरिया के अंदर जो बिकता है वो माल देते हैं। वो माल नहीं देते हैं कि बोला क्या, दिखाए क्या, भेजा। जो है वास्तविकता है। अब आपके इलाके के अंदर ये साड़ी बिकेगी तो इसी का राय देगा कस्टमर, ये नहीं बोलेगा हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव कि आप ये माल ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। जो बिकता है उतना ही। आपके पास कितने साल से एक्सपीरियंस है साड़ियों का? मतलब सूरत में आप कितने सालों से बैठे हुए हैं? हमारी कंपनी 45 साल से हो गई, लेकिन मेरा पर्सनल बात करूंगा, मैं 14 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ। सिर्फ और सिर्फ कपड़ों का बिजनेस से स्टार्ट किया और कपड़ों के बिजनेस के अंदर ही हूँ। केसरिया टेक्सटाइल जो है वो 45 साल पुरानी कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपके पहले जो है आपके दादा चाचा सब ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी वेरायटी मेंटेन करना ये मेरे अकेले का बस का काम नहीं है। जी। कोई बोलता है कि मैं अकेला करता हूँ, मैं अकेला नहीं करता हूँ, पूरी टीम करती है, पूरे लोग लगे हुए हैं। आज 400 प्लस आदमी सिर्फ केसरिया को संभालते हैं। पीछे की यूनिट के आदमी अलग है, मशीन पे अलग आदमी बैठते हैं, जब जाके आपको एक साड़ी हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर पाते हैं दोस्तों। जी, इसी तरीके से पैक करके देते हैं। बिल्कुल, एक साड़ी 20 से 22 हाथों से निकलती है, जब जाके तैयार होती है। एक सवाल मन में आ रहा है रितेश जी कि आपसे कोई मान लीजिए 35,000 से जुड़कर व्यापार करना चाहता है, 25,000 से 50,000 से, लेकिन उसी शहर में कोई 1 करोड़पति आपसे जुड़ा हुआ है जो आपसे 10 लाख का एक बार में माल लेता है। तो 10 लाख वाले के बगल में अगर कोई 25,000 की दुकान खोलना चाहता है तो उसको सामान देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे सर।
मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे होलसेलर को जो रेट में हम लोग कपड़ा देते हैं उसी रेट में हम लोग एक रिटेलर को भी कपड़ा देते हैं। जी, रिटेलर मतलब जो घर से बिजनेस कर रहा है, जो दुकान से बिजनेस कर रहा है, जो शोरूम से बिजनेस कर रहा है, एक होलसेलर को भी वो रेट देते हैं। क्या देते हैं इसके पीछे एक दिन बताऊं। सूरत के अंदर रिटेलर जब आता है तो 25 जगह चक्कर काटता है तो उसको लाख रुपए का माल मिलता है। जी, पूरी दुकानें जाता है, बोलता है कि यहाँ पे एक पार्सल लेना जरूरी है, हम लोग आपको एक एक सेट करके माल देंगे, आपकी जो भी चॉइस है वो लेके जाओ। होलसेलर क्या करता है, ये डिजाइन पसंद आई 10 सेट लेता है, 20 सेट लेते हैं। हमारा रिटेलर यहाँ पे आके खुश होता है, उसको पता है कि एक सेट का वैरायटी लूंगा तो पूरे सूरत की वैरायटी एक छत के नीचे मिल जाएगी। बार कोड का क्या महत्व है? मतलब आपने बार कोड पर 2-3 वीडियो में बड़ा जिक्र किया कि बार कोड वाले हम लोग हैं, तो बार कोड क्या है? देखिए, हाँ। अगर कोई इंसान सच्चा होगा तो सिस्टमेटिक काम करेगा, जी। सिस्टम पे काम करेगा, विश्वास के साथ काम करेगा तो वो रेट भी लगाएगा। यहाँ पे 80,000 दुकानों की बात करी तो 75,000 नहीं, 79,995 दुकानदार के पास में बारकोड नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। आप जाओ, ये बारकोड लगाते हैं, इसमें साड़ी का नाम बादाम, चंदेरी कपड़ा है, प्रिंटेड साड़ी विद जरी पट्टा एंड अनस्टिच ब्लाउज है, 36 कट है, 4 पीस का सेट आएगा, 805 रुपए की प्राइस है। सब कुछ लिखा हुआ होता है। हमारे यहाँ पे कस्टमर आते हैं तो उसको सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो पुराने कस्टमर्स है वो आते हैं, काउंटर पर जाते हैं, जो माल निकालना वो निकाल के वापस अपने गांव लौट जाते हैं। इस 45 साल में केसरिया से जुड़कर कितने लोग अभी व्यापार कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया? हम लोगों ने व्यापार कितने लोगों को करवाते हैं मैं बताता हूँ। कम से कम 3,000 से ऊपर लेडीज हमारे से जुड़कर व्यापार किए हैं। 3,000 3,000 लोग, 3,000 जी, 3,000 लेडीजों ने नया स्टार्टअप किया है। 6,000 से ज्यादा लोगों ने हमसे जुड़कर नई दुकानें करी है। 12,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है जो हमेशा हमारे से रेगुलर मंथली बेसिस में माल लेते हैं जी, है ना। 1,00,000 कस्टमर का हमारा पास में पोर्टफोलियो जो आज तक हम लोगों ने डील करी है। इतना बड़ा सूरत के अंदर आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो 1,00,000 कस्टमर को टारगेट करता हो। इन हाउस एक ही बिल्डिंग में, एक ही छत में, एक ही फ्लोर पर क्या क्या मिलेगा? अगर कोई आता है ये मानसिकता के साथ कि हमको दर दर भटकना नहीं है, हमको दर दर जो है माथा नहीं टेकना है, हमको बस जाना है, एक छत के नीचे जाना है, सुबह 9 बजे घुसना है और शाम को 2-3 बजे तक फाइनल करके ट्रेन में बैठ के घर चले आना है, तो यहाँ एक ही छत के नीचे इन हाउस क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। साड़ी चाहिए, साड़ी के अंदर कॉटन साड़ी चाहिए, हल्की रेंज की साड़ी चाहिए, प्रिंटेड साड़ी चाहिए, आपको एम्ब्रॉयडरी साड़ी चाहिए, किड्स वेयर चाहिए, मेंस वेयर चाहिए, सब कुछ इन हाउस एक छत के नीचे मिलेगा। कुर्ती, सूट, लहंगा, ब्लाउज, पेटीकोट, अस्तर, सब कुछ मिलेगा एक छत के नीचे। इतनी वैरायटी मेंटेन करना, ये आप देख रहे हो, ये देखिए जी, ये केसरे की हर चीज केसरे की ब्रांडिंग में आएगी आपको। जैसे गत्ता उत्ता लगा कर देंगे, सब कुछ कंप्लीट जाता है सर, क्योंकि इन हाउस काम होता है। आपको कोई चीज के अंदर ऑर्डर देना है, इसके अंदर आपको 50 सेट चाहिए तो 50 सेट एनी टाइम रेडी है हमारे पास, सिर्फ आपको ऑर्डर देना है। हर चीज का केसरिया टेक्सटाइल की ब्रांडिंग के साथ में माल मिलता है। ये मैंने सुना है कि सूरत में डिजाइन बड़ा चोरी होता है। जो डिजाइनर होते हैं वो दर दर भटकते रहते हैं, किसी के यहाँ बढ़िया डिजाइन देखा डिस्प्ले पर, गए चोरी करके बेच दिया, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, 100% कितने डिजाइनर हैं आपके? 40 डिजाइनर हमारे इन हाउस है। कुर्ती का यूनिट हमारा इन हाउस है, डिजिटल प्रिंट का यूनिट हमारा इन हाउस है, एम्ब्रॉयडरी का यूनिट इन हाउस है, किड्स वेयर का यूनिट हमारा इन हाउस है। अब आपकी बात बताता हूँ, डिजाइनर क्या होते हैं। हम लोग जो डिजाइन रेडी करते हैं ना, उसको 6 महीना लगता है मार्केट में कॉपी होने में। हमारा ग्राहक हमारे पास में आता है तो 6 महीने बाद में हमारी कॉपी होती है। तो हमारा ग्राहक क्या होता है, पहले नया टेस्ट लेके जाता है, उतने में वो बेच चुका होता है, दोबारा उसका रिपीट का टाइम आ जाता है। तो इतना फास्ट हम लोग फैशन को फॉलो करते हैं जी। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर परचेसिंग कर रहे हैं तो माल निकाल रहे हैं। अच्छा, माल निकाल के अब ये लोग अपनी, मतलब यहाँ जो ग्राहक आए हैं वो देखकर ऐसे ट्रॉली में रखकर ले जाकर बिलिंग काउंटर, ट्रॉली की ट्रॉलियां यहाँ से निकलती है और माल लेके जाते हैं। ये देखिए कुर्ती सेक्शन देखिए, आपको लहंगा सेक्शन, ये ऐसे सेक्शन बनाए हुए हैं और सैंपल सबके अंदर रखे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी वैरायटी रखी हुई है। अगर आपको क्वांटिटी ऑर्डर देना है तो आपका हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव नोट करता है, नोट करके जितना माल चाहिए उतना माल यहाँ से इस गोडाउन से डिस्पैच हो जाए। एक प्रकार के लहंगा भी बनवाते हैं आप? बिल्कुल, लहंगा 455 से स्टार्ट होता है, कुर्ती 79 रुपीज से स्टार्ट होती है। आपको जो माल जिस रेट में चाहिए उस रेट के अंदर माल मिलेगा। मतलब हमको जहां तक अभी तक आपने बताया कि सूरत के अंदर जो आएगा उसके सूरत आप बदलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 100%। हम आपको हर चीज की अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमारा माल बेचने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है माल के साथ में विश्वास, विश्वास के साथ में आपकी तरक्की। अगर आपकी तरक्की होगी तब जाके मैं आपके साथ में काम कर पाऊंगा। एक बार कोई कस्टमर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए एक बार के लिए कस्टमर, मुझे चाहिए बार बार के लिए कस्टमर, क्योंकि हमारे पास में जब पहुंचेगा तो उसको बार बार में आए, ऐसे कस्टमर के साथ में हम लोग काम करते हैं। एक बार आएगा इसके बाद वो चला जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा कस्टमर ही नहीं चाहिए। क्यों? वो तो आपको बनाना है ना, मतलब आप ग्राहकों को संतुष्ट इस प्रकार से कीजिए कि वो बार बार आपके यहाँ आते रहे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम आपको जो माल
माल देते हैं वो आप ले जाके आप मार्जिन कमाते हो, इसीलिए बार बार में आते हो। हाँ। क्यों आते हो? क्योंकि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी माल ही वो बनाती है जिससे कस्टमर बार बार के अंदर आए। उसका माल जल्दी बिकेगा तो वो जल्दी आएगा और वो कहीं दूसरी ओर झांकेगा भी नहीं। चलिए मित्रों, केसरिया टेक्सटाइल में थे, मैंने शुरू से लेकर एंड पॉइंट तक, अंत तक मैंने सब कुछ दिखाया। यहाँ पर क्या क्या मिलता है, हर चीज का सेक्शन बटा हुआ है। हमारे साथ रितेश मोदी जी थे और मैंने इनसे जाना समझा कि कैसे यहाँ पर सूरत में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने आकर, सूरत तो इसकी बदली है, लेकिन ये कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड के व्यापारियों की सूरत बदल रहे हैं, उसको दिखाने का प्रयास मैंने किया। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ ब्लाउज एंड पेटीकोट सेक्शन है, तो इस सेक्शन में सिर्फ एक सेल्स एडवाइजर इसलिए बैठा है क्योंकि वो महारत उसको हासिल है बिल्कुल। ब्लाउज और पेटीकोट की 10 चीजों में। साल से काम करने वाले लड़कों को पता है कि कौन सा टेस्ट किस इलाके में बिकेगा। हम्म। यूपी से आता तो यूपी का टेस्ट दिखाया जाता है, बिहार से आता तो बिहार का टेस्ट दिखाया जाता है। यहाँ पे कस्टमर के लिए सारी सुविधा है, पूरा वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। अगर जल्दी पहुंचता है कोई कस्टमर 5 बजे तो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वेटिंग एरिया, वहां पे जाके बैठ सकता है। और एक और व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है, आप लोग दलाल लोगों से बच के रहते हो, इसके लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी हम लोगों ने दी हुई है। अच्छा, दलाल का बड़ा, मैं एक बार सच में मेरे साथ ये घटना घटित हुई। मैं आया था यहाँ वीडियो शूट करने, तो बहुत सारे ऑटो वालों को लगा कि मैं खरीदने आया हूँ और मेरे पीछे पड़ गए। वो जब तक उन्होंने मुझे उठा नहीं लिया तब तक वो पीछे लगे रहे। कितने दलाल मानते हो आप यहाँ पे? स्टेशन पर तो टहलते रहते हैं। 2000 प्लस दलाल हैं, 2000 प्लस। स्टेशन से मात्र केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 10 मिनट की दूरी पे है, वहां पे आपको 2000 दलाल मिलेंगे। आप सोचो, आप एक कस्टमर वहां उतरता है तो 100 लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो बोलता है सूरत मेरे को वापस से नहीं आना। इसीलिए बोलता हूँ पहले से इन्फॉर्मेशन दे दो, डायरेक्ट पहुंचो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। अगर आने से पहले कोई फोन कर देता मैं आ रहा हूँ, तो आपके लोग वहां पहुंचेंगे? बिल्कुल 100% पहुंचते हैं। हमारी गाड़ी जाती है, पिक करती है, ड्रॉप करती है, सब पूरा सम्मान, सारा का जैसे नारियों का सम्मान वैसे व्यापारियों का सम्मान। बिल्कुल 100%। एक भी हम लोग, क्योंकि हमें पता है वो 1000 किलोमीटर चल के आया है, उसके लिए नया शहर है। अगर मैं उसको भटका दूं या उसको कहीं पे बहका दूं तो वो उसके साथ में कितना अन्याय हो जाएगा। अंत में फिर से इसी बात से करेंगे। हमने मैन्युफैक्चरिंग से शुरू किया था। मैन्युफैक्चरिंग कोई देखना चाहता, कोई व्यापारी आ रहा है, वो जानना चाहता है कि हमको केसरिया टेक्सटाइल के बारे में बेहतर जानना है, वो मैन्युफैक्चरिंग देना चाहते हैं, दिखाएंगे आप? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे 10-20 कस्टमर ऐसे आते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाके प्रोग्राम देते हैं, फैक्ट्री जाके प्रोग्राम देते हैं, ऑर्डर देते हैं बल्क क्वांटिटी का, वो कस्टमर जाते हैं। अगर फिर भी किसी कस्टमर को देखना है फैक्ट्री और चाहता है कि मैं फैक्ट्री देख के व्यापार करूं, तो फैक्ट्री आपके लिए खुली है। आपको मिल देखना है, आपको स्टिचिंग यूनिट देखना है, आपको एम्ब्रॉयडरी यूनिट देखना है, प्रिंटिंग यूनिट देखना है, सब कुछ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में मिलेगी। जैसे आप गेहूं और धान और मक्का उत्पादित करते हैं अपने खेतों में, वैसे सूरत में साड़ी उत्पादित की जाती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है तमाम लोग जाते हैं, देखते हैं और इसके बाद जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कपड़ा ले जाते हैं, अपने जो है कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से कपड़ा ले जाते हैं। उसी उत्पादन में से, कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा नाम करने वाले केसरिया टेक्सटाइल के हमारे साथ रितेश मोदी जी थे। इन्होंने आपको बेहतर तरीके से ये समझाया कि कैसे सूरत में दलालों से बचा जाए, कैसे सूरत में व्यापारियों को जोड़ा जाए और व्यापारी से अगर आप जुड़ेंगे तो कैसे बेहतर व्यापार कर पाएंगे। इन तमाम विषयों पर हम लोग बात कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपको साड़ी या कपड़ा के क्षेत्र में व्यापार करना है, तो हम यहाँ का नंबर दे दे रहे हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, हर एक चीज प्रकार का जो है आपको उचित व्यवस्था भी किया जाएगा और आप यहाँ से जुड़कर व्यापारी बन सकते हैं और व्यापार को अपनी उड़ान दे सकते हैं। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा शुभकामना। आप ऐसे केसरिया को केसरिया रंग में रखते रहिए और खूब आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।